ये सवाल है, ठीक है। तो पुराने पेपरों में पूछ भी रखेंगे। जैसे पहला सवाल देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट अभिक्रिया वेग मतलब k का मान दे रखा है 2.31 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया की अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या दे रखा है, k का मान दे रखा है, तो k और अर्धायु काल t हाफ में संबंध होता है कुछ। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल होता है वो बराबर होता है 0.693/k। k का मान दे रखा है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, दिया क्या क्या है, दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसके लिए k बराबर कितना दे रखा है 2.31 इंटू 10⁻⁻² सेकंड इनवर्स, ठीक है, सेकंड इनवर्स। हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, अर्धायु काल, अर्धायु काल t हाफ का मान। तो क्योंकि t हाफ बराबर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकाला था 0.693/k। तो k का मान यहां पे रख दूंगा और क्या आ जाएगा हमारा प्रथम कोटि का अर्धायु काल आ जाएगा। तो t हाफ निकालना है, t हाफ बराबर 0.693/k का मान क्या होगा 2.31 इंटू 10⁻³ -3 हो जाएगा। तो ये हो गया, ठीक है। यहां से जो है 2 पावर ऊपर ले जाता हूं, 2 या तीनों ले जाता हूं, तो ये सॉल्व जब होगा 0.693 इंटू 10⁻⁻ का क्या हो जाएगा +3 और 2.31 हुआ। अब 1000 है, 1000 की गुणा इसके साथ करूंगा, अगर 1000 की अगर मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये t हाफ बराबर 693/2.31। मैंने ना ये 10 की घात 3 है, मतलब 10 की घात 3 का मतलब क्या है 1000 है। 1000 की गुणा मैं 0.693 के साथ करूंगा तो पॉइंट कितने पीछे आ जाएगा 3 स्थान आगे चला जाएगा, तो 693 आ जाएगा वो, ठीक है। गुणा करके देख लें, ये हुआ। अब ये पॉइंट हटा दो, क्या हटा दो, पॉइंट। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, ऊपर कितना आ जाएगा 693 गुणा के 10 की घात 2 और बट्टे में 231। 231 का भाग 693 में दोगे 3 बारी जाएगा, कितनी बारी जाएगा 3 बारी। 3 की गुणा 10 की घात 2 के साथ करोगे कितना आ जाएगा 300 सेकंड। ये अर्धायु काल आया है, 3 गुणा के 10 की घात 2 या 300 सेकंड। इस तरीके से इसका आंसर है। तो क्या बोला, जो मात्रक ना जिसमें दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर क्या है हमारा जो वेग का मात्रक दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो जो समय का मात्रक लिखोगे वो भी किसमें लिखना है सेकंड में, जिसमें दे रखा होगा जो मात्रक। ये नहीं कि जैसे अगला सवाल देखो, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में 60 मिनट लेती। अब किसमें दे दिया यहाँ मिनट में, ऐसा नहीं कि उसको सेकंड में बदलोगे, जिसमें टाइम दे रखा है उसी में मात्रक आना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करना है। 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लेती है 60 मिनट लेती है। कितना समय लेती है 60 मिनट। तो इस अभिक्रिया का क्या निकालना है, अर्धायु काल निकालना है। तो अर्धायु काल के लिए ये सूत्र है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल के लिए जब ये सूत्र है तो वहां दे क्या क्या रखा है, एक तो ये दे रखा है कि अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई 75% हो गई,
और दूसरा क्या दे रखा है, समय दे रखा है 60 मिनट। लेकिन हमें चाहिए क्या, के तो दे ही नहीं। तो देखना यहां पर क्या क्या दे रखा है, दिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम दूसरे का ये कोटि की अभिक्रिया 75% पूर्ण होने में कितना समय लगता है, 60 मिनट समय। मतलब t बराबर कितना दे रखा है, 60 मिनट। दूसरा क्या दे रखा है, 75% दे रखा है। क्या दे रखा है, 75%। मैंने बताया था पहले भी कि 75% का मतलब क्या होगा कि 75/100। तो यहां से जो 100 होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक सांद्रता हो जाएगी। प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो जाएगी, 100। यानी कि ए नॉट का मान कितना आ जाएगा, 100। अंतिम या शेष सांद्रता, अंतिम या फिर शेष सांद्रता जो कि क्या होता है ए, ये कितना हो जाएगा, 100 में से क्या करोगे 75 घटाओ, कितना बच जाएगा 25। मतलब अंतिम सांद्रता का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा ये 75% का मतलब है कि 75% अभिकारक उत्पाद में बदल गया है। अभी शेष जो 100 में से है उसने बदलना है, तो शेष कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, अर्धायुगांक निकालना है, मतलब टी हाफ निकालना है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो अब हमें टी हाफ हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास किसका मान आएगा, पहले इस के का मान। तो के का मान निकाल सकता हूं मैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, ये वाला सूत्र लगेगा। पहले के का मान निकलेगा, जो के का मान आएगा वो कहां रख देना है, इस वाले में रख देना है। तो क्योंकि के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। टी का मान हमारे पास है कितना है 60 मिनट, ए नॉट का मान हमारे पास है कितना है 100, और ए का मान है हमारे पास कितना है 25। ये मान रख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, किसका मान आ जाएगा, के का मान रखता हूं। के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60। टाइम का मान रख दिया, समय कितना दे रखा है 60 रख दिया, लॉग बेस 10 ए नॉट का मान कितना है 100, कितना है 100, और बटे में ए का मान कितना है यहाँ पे 25। 25 से 100 कितनी बारी कटेगा, 25 को 100 4 बारी कट जाएगा, 4। ठीक है, लॉग बेस 10 4 का मान होता है 0.6020। कितना होता है, जो लॉग 4 का मान होता है, लॉग बेस 10 4 बराबर होता है 0.6020। ये मान याद रखना पड़ेगा, 6020 होता है। ठीक है, अब देखते हैं लॉग 4 का मान रख के देखता हूं मैं, तो के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग बेस 10 4 का मान कितना रखूंगा 0.6020, ये रख दो 6020, ये इतना रख दिया।
ठीक है, इतना आ गया मान। सॉल्व करके जो आया वो कितना है, 0.0231। अब ये k का मात्रक किस में आएगा, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। मैं इसको और तरीके से भी लिख सकता हूं, किस तरीके से, 2.31 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स, वही चीज है वो। मैंने क्या किया, 2 स्थान आगे खिसाया दशमलव, तो वहां पर क्या आएगा, 10 की पावर में -2 आ जाएगा। अगर 2 स्थान पीछे खिसकाता तो 10 की पावर किस में आ जाती, प्लस में। मैंने क्या किया, 2 स्थान आगे खिसकाया, ठीक है, कहां खिसकाया, 2 स्थान आगे खिसकाया, मतलब यहां गया मैं, तो यहां गया तो यहां पर जो 10 की घात किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब 2.31 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। इतना हो जाने के बाद इस मान को रख दो यहां k की जगह पे और सॉल्व करो, देखो क्या आता है आंसर। अरे आ गया, k का मान आ गया हमारा, कितना आया, 2.31 इंटू 10⁻²। अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है ना, इसमें मैंने ये किया है, जो 0.20231 था उसमें 10 की घात 2 का गुणा भी कर दिया और 10 की घात 2 का भाग दे दिया, एक ही उससे 100 का गुणा यहां हो जाएगा तो दशमलव कितने स्थान आ जाएगा, 2.31। इसे 100 का गुणा कर दिया मैंने, यहां कहां आ जाएगा, इधर 2.31 और बट्टे में क्या रहेगा, 10 की घात 2, तो 2.31 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा, ये माइनस। ऐसे किया था, एक्चुअल में ऐसे होता है। तो अब देखो यहां पर k का मान हमें मिल गया, t½ 0.693 अपॉन 2.31 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगा, किस में आ जाएगा, प्लस में, किस में आ जाएगा, प्लस में। t½ बराबर हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁻² और बटे में 2.31, ठीक है। अब मैं अगर यहां पर क्या कर दूं, यहां पे इस 10 का भाग दे, 10 का गुणा करता हूं मैं यहां पे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये 6.93 इंटू 10 और 2.31। मैंने एक ही 10 का गुणा किया यहां, तो दशमलव कितना आगे चला जाएगा, एक स्थान 6.93 और गुणा में क्या बच जाएगा, 1 10 बच जाएगा। अब मैं 2.31 और 6.93 है, जो पॉइंट के बाद दोनों में क्या है, सेम है डिजिट, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है और इस नीचे भी पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2, तो ये कितनी बारी कट जाएगा, 3 बारी। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और कितनी बारी कट जाएगा, 3, और गुणा ये क्या हो जाएगा 10। कितना मिनट आ गया, 30 मिनट। ये आंसर कितना आया, 30 मिनट। तो अगला सवाल देखो, एक अभिक्रिया A + B गिव्स क्या दे रहा है, वो उत्पाद, क्या दे रहा है, उत्पाद। और जिसके लिए वेग नियम से जो वेग व्यंजक लिखा है R बराबर K, A की पावर में कितना है, ½ और B की पावर में 2। तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। किस किस को आ जाता है, अरे अभिक्रिया की कोटि n का मान निकालना है, यहां पे जो घातें होती है उसका ही किया जाता है कुछ। अरे आधा और 2 जोड़ोगे कोटि आ जाएगी। n बराबर क्या होता था, x + y, तो x का मान ये है और y का मान ये है, ये तो सवाल है ही नहीं कुछ। दिया क्या है, वेग नियम से R बराबर K, A की पावर ½ और B की पावर 2, तो कोटि होता है n, किसके बराबर, x + y।
x का मान कितना है यहाँ पर हाफ और y का मान 2, ये कितना आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5, मतलब ये आ जाएगा 2.5, ये आंसर। कौन सी कोटि की अभिक्रिया है 2.5 कोटि की अभिक्रिया, 2.5 कोटि की। तो अगला देखो, जैसे दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अर्धायु काल का 10 गुना होता है। अर्धायु काल t हाफ होता है और ये दे रखा है। तो जैसे कल किया था सवाल वैसे ही हो। कल वाला क्या था कि 90% अभिक्रिया 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो 90% पे क्या होता है 2 गुना होता है। आज अर्धायु काल पे आ गया। तो सबसे पहले निकालो क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है। तो सॉल्यूशन जो होगा, पहले क्या करना है 99.9% अभिक्रिया के लिए क्या निकालना है समय, मतलब t 99.9% निकालना है, ये निकालना है। तो सूत्र कल बताया था t 99.9% बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन क्या ए नॉट अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ए नॉट अपॉन ए। अब हमें पता है कि 99.9% का मतलब क्या है, ये बराबर होगा 99.9/100। तो जो प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट आएगा वो कितना आएगा 100, और जो अंतिम सांद्रता आएगी वो कितनी आएगी 100 माइनस 99.9, कितना आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन मानों को यहां रखो, इस ए नॉट का मान भी मिल गया और ए का मान भी मिल गया। t 99.9% बराबर 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10। ए नॉट का मान कितना है 100 और बटे में क्या आएगा 0.1। यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या बढ़ेगा 0, यहां से पॉइंट हटेगा और ऊपर क्या बढ़ेगा 0। तो ये 0 बटा और एक क्या घट गया पॉइंट। 1 का भाग 1000 में दोगे क्या आएगा 1000 ही आएगा। हमें पता है लॉग बेस 10 1000 का मान कितना होता है, 1 के आगे कितने 0 है 3, तो कितना आ जाएगा 3। यहां पे ये जब सॉल्व करेंगे t 99.9% बराबर 2.303 अपॉन k लॉग बेस 10, इसका मान कितना रखना है सीधे 3 आ गया। कितना आ गया 3, कितना आ गया 3 आ गया। ये तो हमने 99.9% अभिक्रिया के लिए निकाला है। ठीक है, इसके बाद देखो अर्धायु काल निकालना है। अर्धायु काल की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, अरे अर्धायु काल क्या होता था 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है। अर्धायु काल क्या बताया था कि 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लग रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर अर्धायु काल के लिए अर्धायु काल का मतलब 50% अभिक्रिया पूर्ण होने में क्या समय। तो क्या हो जाएगा t 50%, t 50%। तो t 50% बराबर होगा
2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। अब यहां देखो ए नॉट आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अंतिम सांद्रता। 50% का मतलब क्या है, 50% का मतलब है 50/100। तो प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 100, और अंतिम सांद्रता ए बराबर कितनी मात्रा बची है, 50। तो अभिक्रिया हो गई है, 50% क्या हो चुकी है, अभिक्रिया। तो 100 में से 50 आएगा, कितना बचेगा, 50। मतलब 50% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, और कितनी बची अभी, 50% और बची। तो अब मान रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। ए नॉट का मान कितना आया, 100, और ए का मान कितना आया, 50। 50 का भाग दोगे, 2 बारी कटेगा। कितनी बारी, 2 बारी। लॉग बेस 10 2, इसका मान होता है 0.3010। ये मान यहां पे रख दूंगा। तो T 50% बराबर होता है 2.303 अपॉन के, और लॉग बेस 10 2 का मान कितना होता है, 0.3010। तो गुणा गया 0.3010। ठीक है। अब यहां देखो, एक समीकरण ये बन गई, क्या बन गई, एक समीकरण ये बन चुकी है, और एक समीकरण कौन से आ गई, ये। दोनों समीकरणों से क्या करो, यहां पर या तो यहां से निकालो, कहां से, यहां से। क्या करता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, 2.303 अपॉन के बराबर T 50% अपॉन क्या, 0.3010। ये जो गुणा में था, ये कहां आ गया, बटे में, ये आया। इस मान को रख दो यहां, इसमें दिख रहा है यहां पे, ये समीकरण 1 है, और ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण 2 से 2.303 अपॉन के बराबर T 50% अपॉन 0.3010 का मान कहां रखना है, इधर रखना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। तो मैं सीधे मान रख रहा हूं T 99.9% बराबर, इसकी जगह क्या रखना है मुझे, वो मान रखना है। क्या मान रखना है, T 50% अपॉन 0.3010 गुणा गया 3, गुणा गया 3। अब यहां देखो, यहां से पॉइंट हटेगा, यहां से क्या हटेगा, पॉइंट। ऊपर कितना, इस 0 बढ़ जाएगा, 4, 1 2 3 और 4, कितना हो गया ये, 30,000। मतलब ये मान के चल लो कि ये कितना है, 3000 है। ये 3010 है ना, तो कितना है ये, 3000। 3000 का भाग 30,000 में दोगे, कितना आएगा, 10। तो लगभग मतलब ये समथिंग 9 पॉइंट समथिंग आता है, 9.9 के। तो ये क्या हो गया, 10। T 99.9% बराबर 10 गुणा गया T 50%। और यही प्रूव करना था, यही क्या करना था, प्रूव करना। अगला सवाल देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, K का मान कितना, 60 सेकंड इनवर्स। अभिकारक का अपनी सांद्रता से 1/16वां भाग शेष रह जाने में कितना समय लगेगा, T का मान निकालना है। समय यहाँ अर्धायु काल नहीं निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, T समय। तो यहां देखो सूत्र वही लगाना है हमारे पास, K बराबर क्या है, 2.303 अपॉन T लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता बटे
अंतिम सांद्रता। दिया क्या क्या है, एक तो दे रखा है के का मान कितना दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स। दूसरा क्या दे रखा है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग, मतलब शेष रहने में शेष मात्रा भी दे रखी है कितना, अभी यहां पर नहीं करना है, शेष मात्रा कितनी दे रखी है 1/16। तो मानना पड़ेगा, मान लो कि जो तुम्हारी प्रारंभिक मात्रा थी वो कितनी है 1 है, यहां पे प्रतिशत नहीं है, अगर प्रतिशत होता मैं कितना मान लेता 100, मतलब प्रत्येक 100 में, लेकिन यहां पे क्या दे रखा है भिन्न के रूप में दे रखा है 1/16 दे रखा है, समझ लो। तो कहने मतलब मैंने क्या मान लिया कि जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो कितनी थी 1, और अंतिम सांद्रता यहां दे रखी है कितना 1/16। तो A बराबर मान लो 1 और A नॉट बराबर कितना हो जाएगा, A नॉट बराबर 1 और अंतिम सांद्रता कितना बोल रहा है 1/16। तो ये मान दे रहा है कि हम T का मान निकाल लेंगे, T इधर ले आऊंगा, T बराबर क्या हो जाएगा 2.303। K का मान कितना दे रखा है 60, लॉग बेस 10, 1 बटे क्या हो जाएगा 16 ऊपर चला जाएगा पलट के, तो T बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60, लॉग बेस 10 16। अब लॉग 16 का मान नहीं आता है तो इसको 4 की पावर ले, 4 गुणा गया 4, T बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 60 गुणा गया लॉग बेस 10, या तो 2 की पावर में लिखो या 4 की पावर में। 4 की पावर क्या लिखोगे 2, क्योंकि लॉग 4 का मान हमें पता है, ये लॉग m की पावर क्या हो गया n, ये आगे आ जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है कि लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है n लॉग m। तो जो तुम्हारा m है वो 4 है और n क्या है 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा बराबर 2.303 इंटू 2 अपॉन 60 गुणा गया लॉग बेस 10 क्या 4, 2 से ये 30 बार कट जाएगा, लॉग बेस 10 4 का मान कितना बोला, अब भी बोला था थोड़ी देर पहले 0.6020, इस मान को रख दो यहां पे, तो ये हो जाएगा T बराबर 2.303 इंटू 2 अपॉन 30 अपॉन 30। इसको सॉल्व करो। अब भी जो है वहां पे हमने जब सॉल्व किया था दोनों की गुणा करके कितना आया था, अरे इन दोनों की मल्टीप्लाई की थी हमने 1.3, इस तरीके से आ रहा था कुछ, कितना आ रहा था 1.386406 ये था, और अपॉन में क्या हो जाएगा 30, ये था 0 था होगा था, वापस से जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट में आ जाएगा, 3 चौको 12 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। 3 का भाग जो है यहाँ पर दे दोगे, ये 0 से ये लो 3 का भाग दे देना, 3 का भाग जैसे दोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 0 पॉइंट समथिंग। उस टाइम किसका भाग दे रहे थे 6 का, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.0482, 26 बचेगा, इस तरीके से ये आ जाएगा सेकंड। अगर प्रॉपर लिखूंगा 4.26 इंटू 10⁻⁻² सेकंड, ये आंसर होगा इसका।